आज हमारा टॉपिक है अभिव्यक्तियों का मापन तथा अभिव्यक्ति मापनियों की विधियाँ। तो ये कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं, अप्रच्छन मापनी और प्रच्छन मापनी। तो इनके अंदर विधियाँ हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी विधियाँ है संभासी अंतराल विधि। तो संभासी अंतराल विधि हमारी किसने दी थी? सर्वप्रथम थर्स्ट और चैव ने। तो अभिव्यक्ति मापन हेतु एक तैयार की, जैसे थर्स्टन मापनी समाभासी अंतराल विधि। समाभासी अंतराल विधि किसकी थी? थर्स्टन की, ठीक है। इनकी मापनी बिंदु में कितने थे? इनकी जो मापनी थी उसकी बिंदु कितने थे? तो उसके बिंदु हमारे 11 थे। कितने थे? 11 थे, ठीक है। तो अब इसकी जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए लिकट ने कोटि निर्धारण विधि दी, ठीक है। तो लिकट की कोटि निर्धारण विधि, तो लिकट की कोटि निर्धारण विधि। थर्स्टन की मापनी विधि की कमियों को दूर करने के लिए लिकट ने अपनी तकनीक विकसित की, जिसे प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीयता, मनोबल, रूढ़िवादिता, साम्राज्यवाद, नीग्रो जाति के प्रति अभिव्यक्तियों का व्यापक पैमाने पर मापन किया। तो इस विधि को बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। किसको? कोटि निर्धारण विधि किसकी थी? लिकट की। किसकी थी? लिकट की, ठीक है। तो इन्होंने अपनी मापनी बिंदु जो मापनी थी वो कितने बिंदु थे उसमें थे 5 बिंदु मापनी कहते थे, ठीक है। कितने थे? 5, ठीक है। आइए अब हमारी थी लिकट की गुण भी थे इसमें और कुछ दोष भी थे, ठीक है। अब दूसरी थी हमारी, देखिए हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो 5 बिंदु थे तो उसमें हमारी क्या थे? ये थे कि चुने गए कथनों के साथ 5 अनुक्रिया विकल्प सहमत, असहमत, अनिश्चित, असहमत, अत्यधिक सहमत जोड़ना, ठीक है, ये याद रखना। अब हमारी थी सामाजिक दूरी मापनी। तो सामाजिक दूरी मापनी किसकी थी? बोगार्ट्स की। तो प्रथम 1925 में उन व्यक्तियों में से जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के प्रति अभिव्यक्ति का मापन तुलना करने के लिए एक प्रविधि निर्मित की, इसे सामाजिक दूरी मापनी कहते हैं। बोगार्ट्स द्वारा निर्मित सामाजिक दूरी मापनी में बहुत से कथन होते हैं। इन कथनों का चयन बोगार्ट्स ने तार्किक आधार पर किया। ऐसे कथनों के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं जो प्रयाज्यों के लिए किसी राष्ट्रीय समूह को स्वीकृत करने के अंश का घोषण करते हैं। बोगार्ट्स क्या थे? एक महान समाजशास्त्री। कौन थे? समाजशास्त्री। तो इन्होंने अपनी मापनी के कितने बिंदु बताए? 7 वर्ग प्रस्तुत किए। इनके कितने थे? 7। कितने थे? 7, ठीक है। अब आज ये संचयी मापनी। तो संचयी मापनी किसकी थी? गटमैन की। संचयी मापनी को स्केलोग्राम विश्लेषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए आपसे कि स्केलोग्राम जो विश्लेषण है वो किसका था? वो गटमैन की संचयी मापनी का था, ठीक है। तो गटमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कितने? 1950 में दिया, ये था। अब है शब्दार्थ विभेदक तकनीक। तो इस विधि का विकास सबसे पहले किसने किया? तो ऑसगुड ने। किसने किया? ऑसगुड ने। उनके साथी द्वारा भाषा के गुणात्मक शब्द मापन करने हेतु किया गया। आजकल ये एक लोकप्रिय विधि का स्थान प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। तो शब्दार्थ विभेदक तकनीक किसकी थी? ऑसगुड की। गटमैन की संचयी मापनी किसकी थी? गटमैन की। इसको स्केलोग्राम विश्लेषण भी कहते हैं। और कोटि निर्धारण विधि किसकी थी? लिकट की। और संभासी अंतराल विधि किसकी थी? थर्स्टन की। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। और सामाजिक दूरी मापनी किसकी थी? बोगार्ट्स की। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हमें याद रखने, एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अभिव्यक्तियों का निर्माण एवं विकास। ऐसे ही चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक